हाँ तो बच्चों, बीए पार्ट फर्स्ट सेक्शन ए और बी में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में जो राजनीतिक विज्ञान विषय है उसके बारे में आपको बताया जाएगा और फिलहाल ऑनलाइन ही हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया, देश और दुनिया में हालात बिगड़े हुए हैं। जब स्थिति सामान्य हो जाएगी या गवर्नमेंट की ओर से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश मिलेंगे, तब पूर्व की भांति आपको ऑफलाइन स्टडी करवाई जाएगी। मगर जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है या स्पष्ट आदेश नहीं आते हैं, तब तक आपको ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है प्रत्येक विषय को। तो बीए पार्ट फर्स्ट में जो राजनीतिक विज्ञान है, इनमें इसके संदर्भ में मैं अमरनाथ वर्मा फर्स्ट ईयर और बीए पार्ट फर्स्ट सेक्शन ए और बी को जो दो भाग हैं, दो किताबें हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहली किताब का नाम राजनीतिक विज्ञान के मूलाधार है, दूसरी किताब भारतीय राजनीतिक चिंतन है। अब बच्चों, आपने 12वीं क्लास में स्टडी की है, मगर यहाँ कॉलेज में थोड़ा डिफरेंट आपको माहौल मिलता है। वहाँ जब तुम 12वीं में थे या 11वीं में थे, 12वीं में थे, घर के नज़दीक स्कूलें हुआ करते थे, या अगर आपने निजी स्कूलों में पढ़ाई की है तो वहाँ आपको निजी बसों की व्यवस्था थी। मगर अब सरकारी कॉलेज है तो इसमें इस प्रकार के निजी स्कूलों की तरह आपको कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। आप खुद अपने संसाधनों, अपने साधनों के हिसाब से आप आओ। चूंकि स्कूलें प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर सीनियर सेकेंडरी स्कूलें मिल जाती हैं अधिकांशतः, तो वहाँ आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती थी। मगर यहाँ हो सकता है कि आपको 10 किलोमीटर आना पड़े, 20 किलोमीटर आना पड़े, 30 किलोमीटर आना पड़े, तो यहाँ थोड़ा आपका टाइम भी ज़्यादा खर्च होगा, आपको घर से दूर भी रहना पड़ेगा। अब यहाँ जनरली ये देखा जाता है कि जब हमें एडमिशन करते हैं पार्ट 1 में, अभी जैसे किए हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि बच्चों की जो ग्रामीण जो बच्चे हैं, जो बेसिकली गरीब परिवारों से आते हैं, उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा रहती है। बहुत अच्छी बात है, हम सब खुश होते हैं, प्राचार्य साहब, सब लोग, हम लोग खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। आर्ट्स विषय में 90, 92, 93 तक परसेंटेज अब की बार गई है, और हर बार ही इतने परसेंटेज वाले बच्चे कुछ मिल जाते हैं। मगर जब हम लोग उनको फर्स्ट ईयर में मूल्यांकन करते हैं, फर्स्ट ईयर में हम उनका रिजल्ट तैयार करते हैं या उनकी मार्कशीट हम देखते हैं, तो हमें दुख होता है कि उनकी परसेंटेज बहुत कम बन पाती है। इसके लिए कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। वैसे पढ़ना आपको पड़ेगा, लिखना आपको पड़ेगा, हम लोग पढ़ाएंगे आपको। अगर समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, सबके मोबाइल नंबर हैं। तो इसमें जहाँ तक हम लोगों ने ये माना है, हम लोगों ने इन कारणों को खोजने की कोशिश की है, तो इसमें मोटी मोटी 4-5 बातें उभर कर सामने आती हैं कि वहाँ क्या है कि 12वीं में आप लोगों ने किताब के माध्यम से स्टडी की, टीचर और आपके बीच में बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, गृह कार्य आप समय पे करते थे, टीचर मोटिवेट करते थे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ आपका टीचर का और स्टूडेंट का कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, मगर मान के चलिए कि उस प्रकार से नहीं जिस प्रकार से स्कूलों में हुआ करता था। अब यहाँ वहाँ स्कूल में आप लोगों ने किताब के माध्यम से स्टडी की, किताब सबके लिए कंपल्सरी मानी जाती है,
और सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें भी निःशुल्क दी जाती हैं, मगर यहाँ भी दी जाती हैं, मगर वो पुस्तकालय के माध्यम से दी जाती हैं। ST SC के बच्चों को स्पेशल प्रोत्साहित किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। मगर यहाँ हम लोग देखते हैं कि आप लोग 12वीं की जो कल्चर है पढ़ने की लिखने की, उनको यहाँ ड्रॉप कर देते हो। और यहाँ आप किताब जनरली हम देखते हैं, बार बार हम लोग अपील करते रहते हैं, हर टीचर अपने बच्चों को अपील करता है कि भैया बुक्स खरीद लीजिए, मगर घर वाले सक्षम हैं। आज हर घर वाला अपनी संतान के प्रति के लिए इतना सक्षम है कि वो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं, किताब है, कॉपी है, पेन है, किराया है, इनको वहन करने की स्थिति में सक्षम है। मगर या तो आप लोग पेरेंट्स को कहते नहीं हो, और या फिर आप पढ़ते नहीं हो किताब के माध्यम से। जनरली हम लोग देखते हैं कि दिसंबर के बाद में बच्चे पासबुक को टटोलते हैं, फिर जनवरी फरवरी में आते आते सीरीज को टटोलते हैं। फिर क्या है कि सीरीज पढ़कर, पासबुक पढ़कर आप परीक्षा देते हो तो रिजल्ट तो वही आएगा ना जितना आपने पढ़ा है। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट हो, भले आप आर्ट फैकल्टी के हो, भले साइंस फैकल्टी के हो, भले कॉमर्स फैकल्टी के हो, या अन्य कोई आपका सब्जेक्ट हो, तो सभी की आप बुक्स आप खरीद लीजिए। आप अगर नई किताब नहीं तो आपके जो सीनियर जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जानकार होंगे, उनसे आप सेकेंड हैंड खरीद सकते हैं। दुकानों के ऊपर भी सेकेंड हैंड किताबें मिलती हैं। अगर इसके बावजूद भी आपके घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि आप किताबें नहीं खरीद सकते, तो संबंधित टीचर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अगर उनके पास किताब होंगी, हम लोगों के पास स्पेसिमेन आती रहती हैं, तो वो जनरली हमें उन बच्चों को दे देते हैं जो मेहनती होते हैं, जो सिंसियर होते हैं, और जो खुद स्टूडेंट टीचर से मांगता है। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि आप लोगों ने 12वीं क्लास में प्रत्येक के नोट्स बनाए, आपने गृह कार्य किया, तो यहाँ हम लोग बताते हैं, आप लोग सुनते हो। कुछ बच्चे क्या है कि अपने सीनियर का अनुसरण करते हैं। सीनियर कहते हैं क्या होता है कॉलेजों में, कुछ नहीं, हाजिरी होती है, नहीं होती है, और हम लोग तो पासबुक के माध्यम से पढ़ते हैं। तो कुछ जो सीनियर्स जो बहुत अच्छे स्टूडेंट नहीं होंगे, वो इस प्रकार से जूनियर बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इस प्रकार से उनको मिसगाइड करते हैं। सीनियर बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं। इस कॉलेज से अभी नेट का रिजल्ट आया है, तो कई बच्चों की नेट क्लियर हुई है। तो आप इस प्रकार के जो बच्चे ना पढ़ने वाले हैं, उनके बहकाव में ना आए, और किताब आप खरीद लीजिए, वो ज़्यादा महंगी भी नहीं आएंगी। तो एक किताब को अगर देखा जाए तो 150, 200, 250 रुपये में किताब आ जाएगी। 400-500 रुपये। एक दो आप रजिस्टर ले आइए, पेन का एक पैकेट ले आइए, 2 रुपये का एक पेन पड़ेगा उसके हिसाब से। तो आप क्लास में रेगुलर आइए, लेक्चर जो बोले उनको आपको अच्छा लगे कि सर कोई इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, उस बात को आप लिख सकते हैं। टीचर से पहले पूछ लीजिए कि सर कल क्या पढ़ाने जा रहे हो, तो निश्चित रूप से वो आपको बताएंगे, फिर आप उनको पढ़ के आओगे, फिर टीचर आपको पढ़ाएगा, घर पे आप रिपीट करोगे, मज़ा आएगा। और इससे क्या है कि आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, और निश्चित रूप से समय के साथ इस प्रकार की आपकी हैबिट रही तो 2-4 साल के बाद में, 3 साल के बाद में आपकी ग्रेजुएशन होगी, उसके बाद में PG करोगे तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। आप एक अच्छी लोक सेवा में एंट्री कर सकते हैं। प्राइवेट में भी बहुत अच्छे जॉब्स हैं, स्कोप है। तो यहाँ से अगर आपने ये पार्ट फर्स्ट में ही आपने अगर ढंग से अध्ययन करने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से आने वाले जो समय है में आप बहुत अच्छे स्टूडेंट बन जाओगे। और यह शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ जो कई अन्य जो गतिविधियां हैं, जैसे NSS है, NCC है, स्काउट गाइड है, और अभी एक नया आनंदम पाठ्यक्रम लागू हुआ है, उनमें भी आपको भाग लेना है। आनंदम पाठ्यक्रम कंपल्सरी बना दिया गया है, वो स्टूडेंट्स के लिए है, उसकी ग्रेड है, उसके वो सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपल्सरी बनाया गया है। तो यहाँ जो पॉलिटिकल साइंस से जो सब्जेक्ट है, वो इस महाविद्यालय में लगभग हर महाविद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनमें राजनीतिक विज्ञान एक पॉपुलर सब्जेक्ट है। और इस पॉपुलरिटी के कारण बच्चों की स्वाभाविक तमन्ना, इच्छा ये रहती है कि वह राजनीतिक विज्ञान को पढ़ें। तो आपने जैसे
पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम स्कूल में सामाजिक विज्ञान कहते हैं, पहली क्लास से हम लोग पढ़ते आए हैं। 5वीं के बाद में थोड़ा स्टैंडर्ड और बढ़ा, फिर 8वीं के बाद में स्टैंडर्ड और बढ़ा, फिर 10वीं और 11वीं और 12वीं में कुछ स्टैंडर्ड और बढ़ा। तो यहाँ हम जो तुम एक स्टूडेंट बढ़ता जाता है क्लासों की तरफ, तो उसको नई नई बातें क्या है कि सिलेबस के माध्यम से उसको अवगत कराई जाती हैं। और यहाँ कॉलेज में जब तुम आ रहे हो, आ चुके हो, तो यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा, ज़्यादा जो बातें आपको वहाँ छोटी तरीके से समझाई गई थी, जहाँ सिलेबस कम था, यहाँ आपको व्यापक हिसाब से समझाने की कोशिश की जाएगी। तो बीए पार्ट फर्स्ट में राजनीतिक विज्ञान की 2 पुस्तकें हैं, जिसमें पहली किताब राजनीतिक विज्ञान के मूलाधार है और दूसरी जो किताब है वो भारतीय राजनीतिक चिंतन है। तो इसमें राजनीतिक विज्ञान के मूलाधार में आपको राजनीति के बारे में बताया जाएगा, राजनीतिक विज्ञान क्या है, राजनीतिक विज्ञान राज्य या राजनीतिक विज्ञान को मनुष्य को आवश्यकता क्यों होती है, क्या मनुष्य राज्य और समाज के अभाव में रह सकता है या नहीं रह सकता है, राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है, राज्य का विकास क्या होता है, राज्य हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना उपयोगी है, राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है। यहाँ से हम शुरू होकर आपको कई कंसेप्ट बताएंगे, जैसे शक्ति बताएंगे, व्यवहारवाद बताएंगे, उत्तर व्यवहारवाद बताएंगे, कई प्रकार के आइडियोलॉजीज का भी हम आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे। और जो दूसरी जो किताब है भारतीय राजनीतिक चिंतक, इस चिंतक वाले सब्जेक्ट में आपको हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में बताया जाएगा। चिंतक को हम 2 भागों में बांटेंगे। एक प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतक ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, जैसे रामायण का लेखक वाल्मीकि हैं, मनुस्मृति के लेखक मनु है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, शुक्र नीतिसार के लेखक शुक्राचार्य हैं, शांति पर्व के वेद व्यास, और भी कई थिंकर हो सकते हैं, तो उनको पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद में आधुनिक जो सामाजिक और राजनीतिक चिंतक, जिन्होंने समाज में अंधविश्वास को दूर करने की कोशिश की, धार्मिक जटिलताओं को दूर करने की कोशिश की, और वे चिंतक जिनके कारण हमें आज़ादी मिली, तो इस चिंतक वाले में उन्हें प्रमुख विद्वानों को पढ़ाया जाएगा, जिन्होंने भारतीय जनमानस को जगाने के लिए बौद्धिक रूप से काम किया, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, एक धार्मिक उपदेशक के रूप में। तो कल से हम लोग आपको भारतीय राजनीतिक विज्ञान के मूलाधार की जो किताब है वो पढ़ाई जाएगी। आप ऑनलाइन आप क्लास पढ़िए, सुनिए इनको, और अगर कोई ट्यूशन बनते हैं, चूँकि आपके और हमारे बीच में सीधा संवाद नहीं है, हम आपको बता रहे हैं, आप केवल सुन रहे हो, आप प्रश्न नहीं कर सकते क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ रहे हैं। अभी मैं बता रहा था कोविड-19 के कारण। तो अगर कोई प्रश्न आपको नहीं समझ में आए तो अपना व्हाट्सएप जो ग्रुप है, इस पे आप लिख के आप भेज सकते हैं, या अगर आपको लिखने की अनुमति नहीं है, केवल मैसेज तो केवल एडमिन ही कर सकता है, तो आप फ़ोन करके भी क्या है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ग्रुप में हम लोग उस समस्या का समाधान करेंगे। तो आज इतना ही। कल से हम आपको राजनीतिक विज्ञान के मूलाधार की जो किताब है इसका परिचय हम लोग देंगे, और उसके बाद में इसका परिचय देंगे। एक आध क्लास होने के बाद में हम लोग प्रत्येक टॉपिक को क्लास वाइज प्रत्येक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आपको बेनिफिट मिले, आपका कल्याण। धन्यवाद।